बेटा बेसिक बात आपके सामने ये है, ठीक है, बेसिक बात को ध्यान से समझेंगे। देखो कुछ बातें मैं यहां पर लिख के लाया हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छा ये बेसिक बातें हैं। ध्यान से सुनना सभी के सभी दोस्त, यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं। बेसिक बात यह है कि मेरे बच्चे त्रिकोणमितीय मान के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी सारे बच्चे जिनको पता नहीं है कि हाँ भैया क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। तो बेसिक बात में है कि 0 डिग्री पर साइन, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 30 डिग्री पर क्या होते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा सुनना, जो मेरे बच्चे 0 डिग्री है, ध्यान से सुनेंगे, जो 0 डिग्री है मेरे बच्चे, इसको आप 0 डिग्री ही रहने देंगे, मतलब रेडियन में रेडियन ही रहने दोगे। जो 30 डिग्री है बाबू, इसमें 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में बनाना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप याद रखना बेटा, रेडियन से अगर डिग्री में बनाएंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप पाएंगे बेटा पाई बाई 6। तो कहीं कहीं पर 30 डिग्री को याद रखना पाई बाई 6 से डील करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात बताऊंगा, ध्यान से चलना। चलो अगली कहानी है मेरे बच्चे आपके सामने, यहां से 45 डिग्री मेरे बच्चे, 45 डिग्री को अगर देखा जाए तो आप कहेंगे भैया जी 45 डिग्री के साथ साथ क्या होगा, आप बोलेंगे बेटा पाई बटे 180 डिग्री। आपने बोला जी अगर इसको डील करते हैं तो आपके पास पाई बाई 4 आएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं, यानी 45 डिग्री को मैं क्या करूंगा, पाई बाई 4 के साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। अगली कहानी होगी मेरे बच्चे 60 डिग्री की। 60 डिग्री को मैं किस तरीके से डील करूंगा, आप कहेंगे भैया जी 60 गुना पाई बटे 180 से डील करेंगे, और ये आपके पास कितना बनेगा, आप कहेंगे बाबू पाई बाई 3 बनेगा, ठीक है। और फिर अगली कहानी बनेगी मेरे बच्चे आपकी 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बात करूं तो मेरे बच्चे 90 डिग्री के साथ साथ कितना आएगा, पाई बटे 180 डिग्री के साथ अगर आप इसको डील करते हो तो ये पाई बाई 2 आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट आपके सामने लिखा है, ये वाला फॉर्मेट किस वाले में है बेटा, रेडियन वाले फॉर्मेट में। आप लोग इतनी बात समझ रहे हो, तो रेडियन में ही सारा खेला आप लोगों का चलेगा। आईटीएफ में सारा का सारा खेला आपका किस में है, रेडियन में। तो एक बार मुझे अपनी स्माइल दिखा दो, प्यारी सी स्माइल दिखा दो कि हाँ भैया हम समझ गए कि रेडियन में हाँ सारा खेला चलेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात है। देखो मैंने आपसे बोला था ना बेसिक से लेके चलूंगा एडवांस, बस शर्ते आपको बने रहना। चलो स्टार्ट करते, जरा अगली लाइन जरा ध्यान से सुनना। अगली लाइन आपके सामने बेटा यहां पर है, ओहो ये वाली बात थोड़ी बतानी थी अभी, सॉरी, ये वाली चतुर्थांश वाली लाइन आपको बतानी थी। चतुर्थांश में बहुत बच्चों को बेटा डाउट होता है, तो मैं यहां पर लिख कर लेकर आया क्योंकि मुझे आज आप लोगों को सवाल ज्यादा कराने हैं। तो ये सारी चीजें वैसे आपको पढ़ा रखा है, बस आपका एक रिवीजन करा रहा हूं, क्विक रिवीजन। तो एक बार ध्यान से समझेंगे। चतुर्थांश आपके पास पता है बेटा कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और फिर यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री, फिर 270, और उसके बाद मेरे बच्चे कितना होता है 360। 360 को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं। फिर जैसे ही 360 से ऊपर जाएंगे तो सब आपका इसी में रहेगा, पहले वाले चतुर्थांश में। ध्यान से सुनना, जैसे ही मेरे बच्चे 360 डिग्री से आप ऊपर जाओगे तो याद रख लेना वो पहले चतुर्थांश में आएगा। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। पहला चतुर्थांश का मतलब है 0 से बड़ा कोण और 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कोई घटेगा वो वाला सब इसमें आएगा, ठीक है। तो आपके पहले वाले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते, ये आपको पता है। दूसरी बात होगी मेरे बच्चे 90 से बड़ा। 90 से बड़ा तो मतलब 90 में कुछ जुड़ेगा, और 180 से छोटा यानी 180 में से कुछ घटेगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, साइन और साइन का भाई कोसेक दोनों प्लस में होते, बाकी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगली कहानी होगी मेरे बच्चे तीसरे चतुर्थांश की, जिसमें 180 में कुछ जुड़ रहा है और 270 में से घट रहा है, तो वो टेन और कॉट वाले भाई पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे इसमें नेगेटिव रहेंगे। फिर आपकी कहानी होगी 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये चौथे चतुर्थांश की कहानी होगी, जिसमें कॉस और सेक मेरे बाबू कैसे होंगे, प्लस होंगे, बाकी सब आपके नेगेटिव। अब बारी आएगी भैया 360 से अगर बड़ा होगा 360 प्लस थीटा, तो मैंने आपसे बोला ना वो पहले में आएगा। चाहे कितना बड़ा कोण हो, याद रखना वो पहले चतुर्थांश में ही रहेगा, इसके अलावा किसी में नहीं रहेगा। ओके, अभी आपको सारी चीजें वहां हम लोग जब सवाल करेंगे तब आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, इसलिए ये आपको करा रहा हूं। तो यहां पर लिखा है कि 90 के जो विषम गुणांक होंगे, यानी कि 90 के जो ऑड मल्टीपल होंगे बेटा, उसको चेंज कर। जैसे आपको बता रहा हूं, साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। टेन मेरे बच्चे कॉट में, कॉट किस में हो जाएगा, टेन में। सेक मेरे बच्चे कोसेक में, कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 90 के विषम गुणांक, विषम गुणांक कौन कौन से होंगे, विषम गुणांक मेरे बच्चे यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो विषम गुणांक का मतलब है कि 90 डिग्री और मेरे बच्चे 270 डिग्री,
अगर आपको कहीं चतुर्थांश से दिख जाए तो समझना उसमें चेंज होगा। और ये सम गुणांक का मतलब कितना होगा? आप कहेंगे भैया जी सम गुणांक का मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री और मेरे बाबू कितना आपने बोला जी 360 डिग्री दिख जाए तो इसका मतलब है नो चेंज होगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। ये सारी बातें आपको पता है। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उदाहरण आपने बोला जी ठीक है भैया उदाहरण दे दो। उदाहरण बेटा ये है कि अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि बाबू साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा। अब देखो 90 डिग्री को टारगेट करो। 90 डिग्री कैसा है? 90 से भाग देके देखो, भाग दोगे तो एक आएगा। एक कैसा हो गया बेटा? विषम। यानी आपसे बोला कि अगर 90 270 दिख जाए तो समझ जाना चेंज कर दोगे। साइन किस में हो जाएगा? आप कहेंगे भैया जी साइन मेरा कॉस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको देखना होगा प्लस माइनस। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब पहले में ये क्या रहेगा भाई? प्लस रहेगा। इतनी बात समझ गए? पहले में क्या रहेगा? आप कहेंगे भैया जी पहले में, इसका मतलब ये प्लस रहेगा। आई बात समझ में? एक और लो, मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा आपके पास ये बन गया 270 प्लस के थीटा, ठीक है। आप यहां पर देखो 270 को देखो, 270 कैसा है? 270 90 के विषम गुणांक में आता है। बोला था ना 90 से 270 अगर हो जाए तो चेंज करना। साइन है तो साइन को किस में बदल दो? कॉस में। आपने बोला भैया जी ये कॉस में रहेगा, लेकिन मेरे दोस्त ये देखो कि ये 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश की कहानी है? 270 प्लस थीटा देखो, आपने कहा जी 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में। चौथे में कॉस और सेक में अगर पूछता है तो प्लस, बाकी सब माइनस। तो बाबू यहां लग जाएगा तुम्हारा माइनस। तो यही चीज तो आपको बता रहे। तो इसका ज्यादा यूज आपको मिलेगा जब आपको बड़ी बड़ी वैल्यू आईटीएफ में देगा। समझ रहे आप? आईटीएफ में देगा तो ये सारी बातें वहां पर आपको यूज करने को पड़ सकती है। इतनी बात क्लियर है? जल्दी बोलो। यहां भैया ये तो क्लियर है, 11th में बहुत अच्छे से पढ़े थे, आप ही से पढ़े थे, क्लियर है। चलो अगला देखो। अगली कहानी जो आपके सामने होगी मेरे बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता करने हैं दो बातें। पहली बात बेटा आपको ये याद होनी चाहिए और दूसरी बात बेटा आपको ये वाली याद होनी चाहिए, रेंज। इनके आपको रेंज और डोमेन बेटा आपको याद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। जो आईटीएफ फंक्शन आपको पता है कि टोटल आपके पास बेटा आईटीएफ, टोटल आईटीएफ कितने हैं? टोटल आईटीएफ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत थोड़ी है कि हाँ भैया जी टोटल आईटीएफ कितने होते हैं। तो आप कहेंगे भैया जी टोटल आईटीएफ हमारे 6 होते हैं। अब 6 के 6 मैंने यहां पर लिखे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ये सारी कहानी आपको लिख रखी है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन और कॉस का बेटा जो साइन और कॉस का है डोमेन वो ये सेम रहेगा। ध्यान देख रहे हो? -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1। अब यहां पर ये इस तरीके से दिया हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बंद ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना में मुझे बताओ। बंद ब्रैकेट अगर आपको दिखता है तो समझना है इस तरीके के ब्रैकेट के लिए मेरे दोस्त इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, इस तरीके का चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास वो साइन है, अगर मैं यहां से ऐसे कह दूं कि बेटा साइन इनवर्स एक्स है, तो ये आप कह सकते हो कि 1 से छोटा रहेगा और उसके बराबर, लेकिन -1 से बड़ा और उसके बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है इसके डोमेन की कहानी। उसी प्रकार से आपके पास यहां पर मेरे बच्चे इसको बोला गया, ये जो है बेटा ब्रैकेट, इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। क्या कहेंगे? आपने बोला जी ओपन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का खेल आपको आगे चल के छठे चैप्टर में मिलेगा, इस बात को ध्यान देना। इस वाले के लिए हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, इस तरीके का सिंबल लेंगे। किस तरीके का सिंबल लेंगे? इस तरीके का सिंबल लेंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया मेरे दोस्त, वो आपका ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, मान लो अगर मेरे पास इस तरीके से ब्रैकेट दिया है A, B ऐसे, तो याद रखना इस तरीके के ब्रैकेट में आपको ये वाली वैल्यू मेरे भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को क्या करना है? नहीं लेना। समझ रहे हो? नहीं लेना, इन वैल्यू को आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे आपको ये इस तरीके से ऐसे देता है तो याद रखना मेरे बच्चे इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को क्या करना है? लेना है। इतनी बात समझ रहे हो? लेना है, बस इतनी बात समझते हो। चलो आगे छठे क्लास में आप बोलोगे कि अच्छा भैया ये बातें यहां से ऐसे लिंक हो रही है, तो ये आपको पहले बता दिया, ठीक है मित्र। इधर ध्यान दो, अगली कहानी में tan दे रखा है और cot दे रखा है बेटा। इनकी ये हमेशा कैसी होंगी? रियल नंबर होंगी, चाहे कैसा फंक्शन दे दे। आपसे कहे कि बताओ tan इनवर्स का और cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, किस प्रकार का फंक्शन दे दे, तो आप कहना भैया वो हमेशा रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी, बात खत्म, ठीक है।
अच्छा, अगली कहानी में मेरे बच्चे सेक और कोसेक दे रखा है, दोनों का डोमेन सेम है, देख सकते हो, रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या करना है, -1 और 1 को छोड़कर चलना है। रियल नंबर उसमें से -1 और 1 को छोड़कर चलना है। विकल्प के क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेरे बच्चे मैच द कॉलम के क्वेश्चन बन सकते हैं, रिक्त स्थान के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ध्यान लग रहा है कि रिक्त स्थान किसके बोर्ड में आता है, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सबके बोर्ड में आता है। हालांकि अपने यूपी बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। अगली कहानी में रेंज की बात होगी मेरे बच्चे। साइन का रेंज याद रखना, माइनस के π/2 से +π/2, बंद ब्रैकेट में याद रखना। कॉस का क्या होगा, 0 से पाई। टेन का क्या होगा, -π/2 से π/2। कॉट का क्या होगा, 0 से पाई। सेक का क्या होगा, 0 से पाई, लेकिन उसमें मेरे बच्चे π/2 नहीं लेंगे। कोसेक का क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ध्यान से सुनना, आगे की कहानी में मुझे आप लोगों को यह बताना है मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूले की तरफ आ जाओ, थोड़े से फॉर्मूले जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स क्या है, किसके बराबर, π/2। अगर इन दोनों को योग करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी कितना होगा, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी कितना होगा मेरे दोस्त, π/2 होगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस पे यानी कि भैया साइन इनवर्स 1/x दिख जाए तो उसको कोसेक इनवर्स लिख देंगे, यानी कि भैया टेन इनवर्स में 1/x दिख जाए तो उसको कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे, यानी कि भैया सेक इनवर्स में 1/x लिख जाए तो उसको कॉस इनवर्स लिख देंगे। तो क्या भैया इसको उल्टा भी लिख सकते हैं? यस, उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे दोस्त कोसेक में इस तरीके से दिख जाए 1/x, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी ये मेरा साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। वही चीज अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कॉट इनवर्स में बेटा 1/x दिख जाए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी ये मेरा टेन इनवर्स x हो जाएगा। वही चीज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे दोस्त कॉस इनवर्स में 1/x इस तरीके से दिख जाए, तो आप ये बोल सकते हो कि भैया ये मेरा सेक इनवर्स x होगा। क्या मगरमच्छ आपके समझ में आए? क्या मगरमच्छ आपके समझ में आए? हाँ जी भैया, आपने बोला जी, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ बातें आप लोगों को और बतानी है, वो बातें यहां पर हैं, हाँ ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ओके, अब ये क्या होंगे, आपने कहा भैया जी अगर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएंगे भैया के घड़ियाल। हाँ है भैया, घड़ियाल भी है कुछ, अरे घड़ियाल भी तो हो सकते हैं भैया के। हाँ भैया के, आपने बोला जी ठीक है, भैया के घड़ियाल। अब ये घड़ियाल वड़ियाल देखो कौन हो सकता है, समझ लेना आप। हाँ चलो ठीक है, घड़ियाल कौन होगा? अब जब तुम परियां हो गई और तुम मगरमच्छ हो गए, तो तुम दोनों तो एक दिल में समा गए। अब एक और भी तो है जो दिल में समाई हुई है, उसको ही बोल लें। अगर वो लाइव देख रही होगी तो कहेगी कि हमको घड़ियाल बोल रहा, आवाज आज तोहरा से हम बतियाइब हो राजा बेलने से। हाँ लग रहा है आज रोटी पानी नहीं मिलेगा। है चलो, तो अगर साइन इनवर्स में -x दिख जाए तो मेरे बच्चे क्या कहोगे, माइनस बाहर फेंक दोगे। टेन इनवर्स में अगर माइनस दिख जाए तो मेरे बच्चे माइनस बाहर फेंक दोगे। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स में अगर माइनस दिख जाए तो माइनस बाहर फेंक दोगे। लेकिन वही चीज यहां पर ये वाली बात भी है मेरे दोस्त, इसको जरा ध्यान से रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से पूछेगा कि अगर बाबू आप लोगों को कॉस इनवर्स में -x दिख जाता है तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स में -x दिख जाता है तो पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स में माइनस दिख जाता है तो पाई माइनस के सेक इनवर्स x होगा। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ भैया सारी बातें आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगली कहानी पर जरा आ जाओ। कुछ फॉर्मूले और हैं जिसमें आप लोगों को लिखा हुआ है कि भैया की किडनी वाले सूत्र हैं। कैसे वाले हैं? आपने बोला है कि भैया की किडनी वाले सूत्र हैं। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। हाँ इतनी बात समझ रहे हो कि भैया की किडनी वाले सूत्र हैं। थोड़ा सा इन पर भी ध्यान रखना कि sin 2x के फॉर्मूले बेटा 2 होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार याद रखेंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ आपको डाउट ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन पहले यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आप लिख सकते हो साथ के साथ तो बेटा तेजी से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तेजी से, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। अगली कहानी मेरे बच्चे cos 2x को देखेंगे तो भाई साहब इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। ये चारों फॉर्मूले आपको सुविधा के अनुसार यूज करने हैं। यहां पे tan 2x का फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, कि भैया tan ब्रैकेट में 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस के 4 साइन के क्यूब x। cos 3x का क्या होगा, 4 cos क्यूब माइनस के 3 cos x। tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस के 10 की क्यूब x बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी प्रकार से साइन x का भी होता है बाबू, क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 बाई 2 वाले, यानी कि बस आपको यहां पर क्या करना है, अगर 2 से भाग यहां दे रहे हो तो मेरे बच्चे इस x के नीचे भी भाग लगाना होगा सभी में।
तो वहां पर बाई 2 वाले सारे के सारे फॉर्मूला लिखे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, tan 2x का फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया है ना, एक बार देखेंगे। गड़बड़ तो है यार, बहुत ज्यादा गड़बड़ लिख दिए हैं। चलो कोई नहीं, आ जाओ जरा ध्यान से समझते हैं इसको। इसको मैंने यहां पर गड़बड़ लिख दिया, वही तो मैं कह रहा था, मेरे दिल की घंटी कह रहे थे कि बाबू गलत है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी घंटी ने हमें बचा लिया कि 2 tan x होगा मेरे दोस्त, आपने बोला ओके, और बटे में कितना 1 माइनस के tan स्क्वायर x होगा। चलो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। अब